इंडिया और म्यांमार के बीच बॉर्डर को लेकर एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आई है। रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है कि दोनों कंट्रीज बॉर्डर डिमार्केशन के लिए कुछ लैंड एक्सचेंज के ऑप्शन पर डिस्कशन कर रहे हैं। पॉसिबल एरिया मणिपुर के चंडेल डिस्ट्रिक्ट के पास बताया जा रहा है, लेकिन क्या इंडिया सच में अपनी जमीन म्यांमार को दे रहा है या ये एक टेक्निकल बॉर्डर सेटलमेंट एक्सरसाइज है? चलिए फैक्ट्स के साथ समझते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन, इंडिया और म्यांमार के बीच कुछ स्ट्रेचेस में बाउंड्री डिमार्केशन अभी अनरिजॉल्व्ड है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर के चंडेल डिस्ट्रिक्ट में एक स्मॉल स्ट्रेच को सेटल करने के लिए पॉसिबल टेरिटोरियल एडजस्टमेंट की बात सामने आई है, लेकिन अभी कोई फाइनल लैंड एक्सचेंज एग्रीमेंट नहीं हुआ है। गवर्नमेंट लेवल पर बॉर्डर डिस्कशंस कंटिन्यू हो रही हैं। रिपोर्ट्स में प्रपोज्ड एडजस्टमेंट का एरिया अप्रोक्सीमेटली 1.4 स्क्वायर माइल्स यानी रफली 3.6 स्क्वायर किलोमीटर बताया गया है। ये इंडिया म्यांमार की पूरी 1600 किलोमीटर प्लस इंटरनेशनल बॉर्डर के कंपैरिजन में बहुत छोटा एरिया है, लेकिन साइज छोटा होने के बावजूद बॉर्डर कम्युनिटीज़ और मणिपुर के लिए इसका पॉलिटिकल और इमोशनल सिग्निफिकेंस काफ़ी बड़ा हो सकता है। इंडिया के लिए बॉर्डर डिमार्केशन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी है। इंडिया म्यांमार बॉर्डर का कुछ टेरेन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेचेस की वजह से फेंसिंग और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करना चैलेंजिंग हो सकता है। क्लियर बाउंड्री का मतलब है बेटर सर्विलियंस, बेटर फेंसिंग और इलीगल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, आर्म्स ट्रैफिकिंग और इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में ज़्यादा क्लैरिटी। इंडिया और म्यांमार ने रिसेंटली अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग को कुछ सेक्टर्स में स्ट्रेंथन करने का फैसला किया है, जैसे कि टेररिज्म के अगेंस्ट, इंसर्जी के अगेंस्ट, नार्कोटिक ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट, आर्म्स स्मगलिंग के अगेंस्ट और अदर क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स के अगेंस्ट। मणिपुर का म्यांमार के साथ डीप हिस्टोरिकल और एथनिक कनेक्शन है। बॉर्डर के दोनों तरफ कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशनल लिंक्स रहे हैं। इसी वजह से बॉर्डर मैनेजमेंट का कोई भी चेंज सिर्फ मैप्स और बॉर्डर पिलर्स का इशू नहीं होता। इसका इम्पैक्ट लोकल कम्युनिटीज़, मूवमेंट और सिक्योरिटी सिचुएशन पर भी पड़ सकता है। इसलिए मणिपुर के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने प्रपोज्ड लैंड एडजस्टमेंट पर क्लैरिफिकेशन की डिमांड की है। अगर टेरिटोरियल एडजस्टमेंट पर अग्रीमेंट होता है तो ऑब्जेक्टिव ज़रूरी नहीं कि सिंपल लैंड फॉर लैंड डील हो। ऐसे बॉर्डर सेटलमेंट्स का पर्पस होता है बाउंड्री अलाइनमेंट को ग्राउंड रियलिटी के साथ फाइनलाइज करना। इंडिया और म्यांमार दोनों के लिए क्लियर डिमार्केशन से बॉर्डर मैनेजमेंट ईजियर हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट टर्म्स तभी क्लियर होंगे जब गवर्नमेंट्स फॉर्मली अग्रीमेंट अनाउंस करें। इंडिया के लिए म्यांमार सिर्फ एक नेबर नहीं है, म्यांमार भारत का साउथ ईस्ट एशिया तक लैंड गेटवे है। इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी, ट्रेड रूट्स और रीजनल सिक्योरिटी सब म्यांमार के साथ रिलेशंस से क्लोजली कनेक्टेड हैं। इसीलिए स्टेबल और क्लियरली डिमार्केटेड इंडिया म्यांमार बॉर्डर भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्या इंडिया म्यांमार को अपनी ज़मीन दे रहा है? फिलहाल ऐसा फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। जो बात सामने आई है वो अनरिजॉल्व बॉर्डर स्ट्रेचेस को सेटल करने और डिमार्केशन कंप्लीट करने की डिस्कशंस हैं, लेकिन अगर कोई टेरिटोरियल एडजस्टमेंट फाइनल होता है तो उसके पॉलिटिकल सिक्योरिटी और लोकल इम्प्लिकेशंस को क्लोजली वॉच करना होगा। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए ऐसे टेरिटोरियल एडजस्टमेंट कंसिडर करने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं और ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अपडेटेड एनालिसिस के लिए जिंक्स लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।